الله كريم كريم كريم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो आब ज़मज़म ख़रीदना चाहते हैं। आम तौर पर हर मुतामिर या हाजी को वापसी पर जद्दा एयरपोर्ट पर आब ज़मज़म की एक बोतल दी जाती है जिसकी कीमत 8.5 रियाल होती है। हर बोतल 5 लीटर की होती है। आब ज़मज़म के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस पानी में शिफा है। ये वही आब ज़मज़म है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने वाले मकाम से जारी हुआ था और हज़रत बीबी हाजरा ने उसको ज़मज़म यानी ठहर जा कहा था। इस आब ज़मज़म को 70 से ज़्यादा अंबिया कराम ने पिया है। रिवायात में आता है कि इस कुएं को कई बार खोदा गया और कई बार ये वक्त के साथ बंद पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने ये कुआं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब से खुदवाया। किसी को इस कुएं के बारे में इल्म ना था कि ये कुआं किस जगह पर वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं हिजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि एक नेक परहेज़गार बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आए और कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आब ज़मज़म के कुएं को खोदो। मैंने पूछा कि वो कहाँ है कि आदमी कुछ बताए बग़ैर ही चला गया। ये ख्वाब मुसलसल 3 रातें चलता रहा। तीसरी रात वो आदमी फिर मेरे ख्वाब में आया तो उसने फिर वही अल्फाज कहे जो कहकर चला जाता था। मैंने उससे पूछा कि आब ज़मज़म कहाँ वाक़या है। उसने बताया कि आब ज़मज़म का वो कुआं है जो हाजियों की प्यास मिटाता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैंने पूछा कि वो कुआं किस जगह पर वाक़या है। उसने कहा कि जिस जगह कूड़ा किरकिट पड़ा हुआ है और उस कूड़े के गिर्द खून है और एक कौवा उस खून को अपनी चोंच से खा रहा होगा। कुआं उस जगह मौजूद है। आप अपने प्यारे बेटे हारिस को साथ लेकर उस मकाम पर पहुंच गए। वो उस आदमी के बताए हुए मकाम पर गए तो वहाँ गंदगी में एक कौवा अपनी चोंच से खून पी रहा था। उस जगह के इर्द गिर्द बड़े बड़े बुत थे। लोग अपनी मन्नतें मांगते और उन बुतों पर बड़े बड़े जानवर कुर्बान करके जाया करते थे। ये खून उन्हीं जानवरों का था। अब्दुल मुत्तलिब को पूरी तरह यकीन हो गया कि यही वो जगह है जिसके बारे में मुझे 3 दिन मुसलसल ख्वाब आता रहा। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया था। उस वक्त कुरैश कबीला उरूज पर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अपने ही रिश्तेदारों ने अब्दुल मुत्तलिब को ऐसा काम करने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि तुम हमारे खुदाओं को ख़त्म करके इस जगह पर एक कुआं खोदना चाहते हो। कुरैश वालों के ये अल्फाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को कहा, ऐ बेटा, तुम इनको रोक के रखो, मैं जल्दी जल्दी इसकी खुदाई करता हूँ। मुझे जो हुक्म हुआ है मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक मैं हुक्म खुदावंदी को पूरा ना कर लूँ। कुरैश के बार बार इसरार करने के बावजूद भी अब्दुल मुत्तलिब ने कुएं की खुदाई का काम न छोड़ा। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कुएं की खुदाई मुकम्मल कर ली। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया है। जब कुरैश वालों ने कुआं देखा तो वो आपके पास आ गए और कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो हमारे बाप दादा हज़रत इस्माईल का कुआं है। इस कुएं में हम भी आपके बराबर के शरीक होंगे। उनकी बात को सुनकर हज़रत मुत्तलिब ने कहा कि मैं आपको इसमें शरीक नहीं करूँगा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला इस खुदाई का सारा काम मेरे लिए आसान फरमा दे। मैं एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूँगा। जब कुएं की खुदाई हो गई तो उनको ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपनी मन्नत को पूरा करो, यानी अब अपने बेटे को ज़िबा करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की थी। वो अब्दुल्ला के सदक़े के लिए थी। अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया था जब अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत को भूल गए थे। फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से पहला ख्वाब दिखाया गया जिसमें ये बयान किया गया था कि अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा करो। अब्दुल मुत्तलिब ने एक मेंढा
ذبح کیا اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں یہ بتایا گیا کہ اس سے بڑی منت پوری کرو۔ اس بار عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ پھر خواب میں کہا گیا کہ اس سے بڑی کوئی قربانی پیش کرو۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر ان کو خواب میں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی دو۔ عبد المطلب نے دریافت کیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی کیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو ذبح کر دو، جس طرح تو نے کنویں کی کھدائی کرتے ہوئے منت مانگی تھی۔ اس طرح عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں نے فلاں وقت یہ منت مانگی تھی، اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی منت پوری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ تم میں سے اپنے والد کی منت کو پورا کرنے کے لیے کون قربان ہونا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے اپنے باپ کو کہا، اے ابا جان، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آپ کا جو جی کرتا ہے اور جس طرح ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ قریش کے چند اشخاص نے کہا کہ آپ اپنے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کا فدیہ عطا کریں۔ اس کا فدیہ مقرر کیا گیا تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں اور دوسرے کاغذ کے ٹکڑے پر عبداللہ کا نام درج کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اگر قرہ عبداللہ کے نام آتا ہے تو 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا جاتا تھا۔ یہ قرہ نکالتے نکالتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کے دوست یا عزیز سعودیہ میں رہتے ہیں تو وہ زمزم پروڈکشن پلانٹ جا کر آب زمزم خرید بھی سکتے ہیں اور اپنا اقامہ نمبر دے کر اپنے ساتھ آب زمزم لا بھی سکتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔